हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रतिभा। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू स्वरनाम। आज हम क्या पढ़ेंगे? स्वरनाम की परिभाषा, उसके भेद और उदाहरण सहित हम क्या है इस पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे। चलो अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्वरनाम, इसके नाम से ही पहले इसका नाम देखो, इसके नाम से ही क्लियर हो जाएगा। स्वर, स्वर का मतलब सबका, ठीक है। और नाम क्या होगा? हमारा नाम होगा। जैसे बोलते हैं कि ईश्वर है, स्वरयापी है, मतलब सब जगह मिलता है। तो स्वर का मतलब क्या होता है? सबका। और नाम मीन्स नाम। तो अब इसने कहा कि स्वरनाम हम कहाँ यूज़ करते हैं? संज्ञा के स्थान पर। अब जैसे हम बात कर ले कि गीता स्कूल जाती है, वह शाम को 3 बजे आती है, वह इस समय जाती है। तो ये चीज़ जो क्या थी, पहले हमने क्या करा, किसी चीज़ का नाम यूज़ किया, किसी व्यक्ति का कोई संज्ञा यूज़ करी थी। लेकिन जब हम उसके बारे में आगे बता रहे हैं कि उसने ये किया, वह इस टाइम पढ़ती है या इस टाइम उठती है, तो अब जब उस इंसान के बारे में हम सारी बातें कर रहे हैं, तब हम किसका यूज़ कर रहे हैं? स्वरनाम का। स्वरनाम क्या होते हैं? हमारे संज्ञा के स्थान पर जो यूज़ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्वरनाम बोलते हैं। स्वरनाम से क्या है? स्वरनाम से सबका, कोई दूसरा भी। जैसे इसने कि सबका है, और कोई भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति की बारे में बात कर सकते हैं। जैसे हमने बात किया कि वह ऐसा है, उसने ये सब टॉपिक ऐसे से पढ़ाया था, उस पेपर में ऐसे आता है, तो हम किसी और चीज़ के बारे में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? हम स्वरनाम बोलेंगे। अब स्वरनाम की संख्या की बात करते हैं। मूल रूप से जो संख्या होती है हमारी 11 होती है। अगर संज्ञा के प्रकार की बात करते हैं तो वो हमारे 6 होते हैं। अब आगे इनके बारे में पढ़ते हैं कि हमारे जो स्वरनाम 11 कौन कौन से हैं। ये देखिए, हमारे जो मौलिक स्वरनाम हैं वो क्या है? 11 हैं। मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कौन, कोई, कुछ, क्या, आप। तो ये जो हमारे क्या है, 11 हमारे मौलिक स्वरनाम है। जो आप है ना, आप शब्द जो है ये हिंदी का अपना स्वरनाम है, हिंदी का। उसके बाद बात करते हैं अब स्वरनाम के भेद। स्वरनाम के हमने कितने भेद पढ़े हैं? 6। पहला क्या होगा? पुरुषवाचक। दूसरा क्या होगा? निजवाचक। तीसरा हो गया निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। अब हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे कि भी कौन सा स्वरनाम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके उदाहरण क्या है, ये कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। अब पढ़ते, सबसे पहले आता है पुरुषवाचक स्वरनाम। पुरुषवाचक जो स्वरनाम होता है, जनरली हम जो क्या करते हैं, हमने पर्सन भी पढ़े थे इंग्लिश में कि पर्सन, फर्स्ट पर्सन, पर्सन पढ़ते हैं ना हम, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं। तो अब वैसे ही हमारे हिंदी में जो पर्सन होते हैं पुरुष, तो क्या बोलेंगे? उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम, देखो इसको याद करने का बिल्कुल कोई सिंपल सी ट्रिक है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो, उत्तम इंसान जो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं ही उत्तम हूँ, मेरे लिए मैं और हम जो है, हम ही सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया लाइफस्टाइल हमारा है, सब हम ही है। वो क्या करते हैं? अपने को उत्तम सोचते हैं। तो जो भी चीज़ होगी उत्तम, तो मैं और मेरा और हम हो गए, ये क्या हो गए? उत्तम हो गए। अब जैसे क्या है, जो बोल रहा है, अब जैसे मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो मैं भी क्या हुआ? उत्तम हूँ, उत्तम पुरुषवाचक, क्योंकि क्या है, मैं बोल रही हूँ। उसके बाद आगे मध्यम पुरुष। मध्यम क्या होता है कि जो व्यक्ति सुन रहा है, ठीक है। जैसे मैं अभी क्या है आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ, मैं तो हूँ वक्ता, और आप क्या है इस टॉपिक को सुन रहे हैं। तो आप क्या श्रोता, लिसनर है, कि आप उस टॉपिक को सुन रहे हैं। तुम, तुम्हारा, आप, वो क्या हो गया? हमारे मध्य पुरुष हो गए, कि आप सभी मेरे टॉपिक को सुन रहे हैं। तो जो सुन रहा है उसको हम क्या बोल देंगे? मध्यम पुरुष बोल देंगे। अब अन्यवाचक हो गया। अन्यवाचक क्या है? कोई भी तीसरा। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप मेरे जो सुन रहे हैं, मैं उत्तम हो गया, ठीक है। और आप सुन रहे हैं, आप इसमें क्या हो गया? हमारे मध्यम पुरुष हो गए। लेकिन कोई तीसरा आके क्या देता है कि जैसे आपका कोई दोस्त आ गया, अरे क्या देख रहा है, तो किस सब्जेक्ट की वीडियो, ये वो, तो वो जो तीसरा पर्सन जो आ रहा है, थर्ड पर्सन आ रहा है, उसको हम बोल देते हैं अन्य पुरुष। जैसे कई बार बोल देते ना कि जब दो बड़े बात कर रहे हो, किसी तीसरे को नहीं बीच में आना चाहिए। जो दो बात कर रहे हैं, एक उत्तम और दूसरा क्या, मध्यम, और जो तीसरा गया वो अन्य पुरुष हो गया, ठीक है। किसी तीसरे के बारे में बात करें कि वह तो ऐसा, जैसे अभी
कई बात करते हैं किसी दो इंसान, वो तीसरे के बारे में जो बात करेंगे कि उसने ये कर लिया था, उसके इतने टेस्ट क्लियर हो गए थे, वो वहाँ पेपर दे के आया था। तो ऐसे से हम जब किसी की बात करते हैं, किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं, वो अन्य पुरुष होता है। लेकिन जो हमारा क्या होता है, उत्तम पुरुष को हम फर्स्ट पर्सन बोल देते हैं और मध्यम पुरुष को सेकंड, और जो हमारा अन्य पुरुष होता है वो थर्ड पर्सन। ये आपको इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो आप होता है, जो आप शब्द है वो मध्यम के अंदर भी आता है, अन्य के अंदर। अब कैसे आता है ये आपको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो, अब जो बात करें इसमें, आप कहाँ जा रहे हैं, मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, मैं फर्स्ट पर्सन होगी, आप सेकंड पर्सन होगी, उत्तम पर्सन मैं, मध्यम पुरुष आप। मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, इसमें दो ही पर्सन की क्या हो रही है, हमारी बातचीत हो रही, कोई तीसरा पर्सन तो हमारा इन्वॉल्व है ही नहीं। तो जो आप हैं वो क्या है, मध्यम पुरुष है। इसमें जो हमारा आप का यूज़ हुआ है वो मध्यम पुरुष में है। लेकिन हमने बात करी श्रीमती रानी देवी का देहांत हो गया, आप वर्षों से बीमार थी। जब हमें किसी को रिस्पेक्ट देके बात करते हैं या कई बार हम स्पीच देते हैं तो उसको मैं बोलते हैं वो नहीं यूज़ करेंगे। हम जैसे हमने कहा जवाहरलाल नेहरू बड़े ही अच्छे इंसान थे, आप बहुत क्या नाम है बच्चों की सहायता करते थे, तो आप यूज़ करेंगे उसमें, ठीक है, ना कि तुम या वो यूज़ करेंगे। तो किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए हम क्या करते हैं, कई बारी थर्ड पर्सन के लिए भी आप का यूज़ करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा अन्य पुरुष हो जाएगा। तो इसमें जो आप यूज़ किया था वो क्या था, अन्य पुरुष का था। जैसे प्रेमचंद उपन्यासकार थे, वह कहानीकार भी थे। आप, हमने क्या किया, आपकी उसकी वह की जगह आप यूज़ किया उसको रिस्पेक्ट देने के लिए। जनरली वह लिखते हैं लेकिन हम वह का प्रयोग नहीं करेंगे, हम उसमें रिस्पेक्ट देने के लिए आप का यूज़ करेंगे। तो ऐसे हमारा आपका क्या होता है, मध्यम पुरुष के लिए भी यूज़ होता है और अन्य पुरुष के लिए भी हमारा इसमें यूज़ होता है। आगे हम पढ़ते हैं अब डिटेल। ये जो अब पढ़ते हैं हम, उत्तम पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, इसमें कारक में यूज़ करके एक वचन बहुवचन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं इसमें से आते हैं। देखो, कारक हमने पढ़े हुए हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान, ठीक है। अब देखो, एक वचन और बहुवचन, एक जब एक व्यक्ति की बात हो रही हो, बहुवचन जब दो से ज़्यादा की बात हो रही हो या दो की बात हो रही हो। देखो, अब हम बात कर रहे हैं कर्ता मैं हो गया, तो कर्ता में क्या आता है, हमारा ने आता है। कर्ता में आता है हमारा, इसकी विभक्ति है हमारी ने। तो क्या मैं, हमारा क्या था, एक वचन था, उत्तम की बात कर रही है, इसमें क्या आता है, मैं और हम आते हैं, ठीक है, उत्तम पुरुष के अंदर। तो अब इसमें क्या बोले, कर्ता का नहीं था तो मैंने, कर्म को क्या, को, कर्म का क्या आता है, को, कोई भी काम होगा किसी के थ्रू होगा, ठीक है, तो को आ गया, मुझ, ठीक है, मुझको, मेक को तो नहीं होता ना कि मैक को, मैं को तो ऐसा थोड़ा यूज़ करेंगे, मुझको, कर्ण से के द्वारा, ठीक है, मुझसे, कोई भी काम हो, मुझसे गलती होगी, मुझसे अब और नहीं सहा जाता, या चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं तो वो मुझसे आ जाएगा कि मुझ से। तो इसमें जो क्या आ गई, करण। उसके बाद संप्रदान, संप्रदान का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए, क्या क्या, मुझे, मेरे लिए, ठीक है, मुझे चाहिए, अपने लिए चाहिए, ठीक है, मेरे लिए, ये भी खाना किसके लिए लेके जा रहे हो, मेरे लिए। अब बहुवचन में देखते हैं तो हम लोग, ठीक है, हम लोग ने या हम लोगों ने, हम लोगों को, कर्म का क्या बात करता, को की थी हमारी, तो कह जी हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद करण का था हम लोगों से, ठीक है। ये पूछा कि ये जो क्या है, ये इतना अच्छा समाज कार्य किसने, किसके द्वारा किया गया है, तो उन्होंने कहा हम लोगों से किया गया है। संप्रदान क्या, किसी चीज़ के लिए देने के लिए, तो हम लोगों के लिए। उसके बाद देखते हैं हम आगे, अगला जो आता है हमारा, अपादान क्या होता है, किसी चीज़ से अलग होना, ठीक है, हम लोगों से, कि उसने जो कहता है कि बच्चे कहते हैं ना कि उसने मेरे से ये चीज़ ले ली, ठीक है, मुझसे ये चीज़ ले ली, कि गीता ने मुझसे यह क्या है, मेरा पेन ले लिया मुझसे, ठीक है, तो वो चीज़ क्या है, अलग हुई है मेरे से। तो ऐसी चीज़ों को क्या बोल देते हैं, हम अपादान बोल देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष में क्या होगा भाई, अब जो क्या होगा, लिसनर था, उसके बारे में बात करेंगे। एक इसमें भी क्या आएगा हमारा कारक,
एक वचन और बहुवचन। इसमें कहता है तुम, तुम्हारा, तुम, तू, तुम्हारा, इस तरीके से हमारा यूज़ होगा। तुम्हारा जो है हमारे यौगिक वर्ड है, ठीक है। तुम, इसमें 3 तरह के हमारे वो हैं। अब इसमें देखो, तुम, तूने, तुमने किया, बोल रहे कि ये काम किसने किया, तुमने किया। तूने ऐसा क्यों बोला, उसको बोला ना कि कर्ता ने उसने किया। तो अब बहुवचन में क्या, तुम लोगों ने। कर्म, कई बार बोलते तुझसे तो ये हो नहीं पाएगा, ठीक है। तुझे, तुझको, या तुम लोगों को। कई बार बोल देते कि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें क्या है, तुम लोगों को क्या पनिशमेंट मिलेगी। बस जैसे कई को बच्चा गलती कर देता है उसको बोलते हैं ना तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी, तुम लोग शरारत कर रहे हो ना, अब तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। तो इसमें क्या है, बहुत सारे क्या है ग्रुप का यूज़ हो रहा है, बहुत सारे बच्चों का यूज़ हो रहा है। तो उसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारे उसका तुम लोगों का यूज़ कर। उसके बाद बात करते हैं करण, तुमसे, ठीक है। कि बोलते हैं कि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम लोगों से, ठीक है। संप्रदान, तुम्हें, तुम्हारे लिए। कोई भी चीज़ जब किसी को दी जाती है, ठीक है, बोलते ना कि ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लेके आया, ठीक है, तुम लोगों के लिए। अगर हमने एक की बात करी है कि मैं ये जो बुक है तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, ठीक है, तो वो एक की बात करी। लेकिन अब मैंने बोल दिया कि ये जो चीज़ है, ये पुस्तकें हैं तुम लोगों के लिए, तो लोगों के लिए जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, हमारा बहुवचन आ जाएगा, ठीक है। अपादान में क्या आ जाएगा, तुमसे, ठीक है। तो अपादान उसमें अगर दूसरे में क्या आ जाएगा, तुम लोगों से। ये उसमें बस तुम्हें क्या करना है, याद, एक तो याद करना कि मध्य पुरुष के अंदर क्या क्या आते हैं और किसकी जो कर्ता की कौन सी विभक्ति है, कर्म की कौन सी है, तो ये सब आ जाएंगे। बस इस चीज़ को याद रखोगे तो आसानी से पूछा जाएगा। अब जो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, मैं वैसे आपको क्या है एक अलग से वीडियो में करवा दूँ क्वेश्चन, लेकिन अब के लिए क्या है, क्वेश्चन ये आएगा, जैसे दे दिया कि तुम दे दिया, जो तुम शब्द दे दिया, तो अब ये पूछ लेंगे कि तुम शब्द है कौन सा, तो इसमें कारक है और कौन सा क्या है वचन यूज हुआ है, ठीक है। अब से तो बोल दिया कि तुम्हारे, तुम्हारे, तो अब इसमें पूछ लेंगे कि भाई तुम्हारे जो शब्द है तो वो क्या चीज़ है। यह मैंने यूज कर दिया है, यह पुस्तक तुम्हारे लिए है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। तो इस क्वेश्चन में पूछेगा कि जो तुम्हारे शब्द है वो क्या है, इसमें कौन सा तो कारक यूज हुआ है और कौन सा इसमें वचन है, एक वचन है बहुवचन है। अब बताओ, देखो तुम्हारे जो क्या आ गया, किस में आ गया, संप्रदान में आ गया, और वचन कौन सा है, एक वचन। तो इसमें ऑप्शन क्या है, कौन सा आएगा हमारा, एक वचन और संप्रदान। अलग अलग ऑप्शन आ सकते हैं, करण, बहुवचन, ठीक है, संप्रदान एक वचन, संप्रदान बहुवचन। तो हमें इस तरीके से उसको क्या है फाइंड आउट करना है कि हमारा करेक्ट आंसर कैसे होगा। अब आगे बढ़ते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में भी ये है, अन्य में हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। बस अपने को ना सिचुएशन के अंदर डाल के रखना कि मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सुना रहा हूँ, तो मैं वक्ता हूँ, ठीक है, फर्स्ट पर्सन हो गया। अब दूसरा पर्सन क्या होगा, जिसके बारे में जो हमसे बात कर रहा है। थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, जो अभी वहाँ है नहीं लेकिन उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब क्या करें, कर्ता की आ गई, वह, उसने ऐसे किया। जैसे दो बच्चे देखे ना, कभी बोलते हैं कि भाई उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे क्या नाम है चोटी पकड़ ली, उसने ऐसे कर दिया। तो हम क्या करते हैं, जैसे बोल देते हैं ना कि जैसे टीचर को बोलता है कि मैम उसने ना मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरी पेंसिल ले ली थी, मैम उसने मेरी इरेजर घुमा दी। तो बच्चा क्या कर रहा है, मैडम को अपनी बता रहा है, बातें बता रहा है, ठीक है। वो एक वचन है कोई भी बच्चा, लेकिन वो जिसके बारे में बात कर रहा है वो अभी वहाँ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा अन्य पुरुष का हो गया। तो इसमें वे, ठीक है, उन्होंने, उन लोगों ने, ठीक है। बोल देते ना कि उन लोगों ने तो बहुत अच्छा डांस किया, वो लोग ही क्या है हमारे अब प्राइज लेके आएंगे। उसके बाद कर्म, उसे, जो हमारा था उसको आ गया, ठीक है, कि उसको बोल देते थे कि मैम उसको पनिशमेंट देना। अब वो जो बात करी थी ना कि उसने मेरी पेंसिल ले ली थी, उसने किया, अब उसको पनिशमेंट देना। वो बोल बच्चा कहता कि मैम उसको पनिशमेंट देना आप, ठीक है। फिर जो क्या हो गया हमारा, उसने बोल दिया कि उनकी गलती नहीं थी। एक बच्चा आया, बोला मैम उनकी गलती नहीं थी, मतलब वो जो बच्चे थे उनकी गलती नहीं थी। तो अब इसमें क्या है, बहुत सारे बच्चों को बोल रहे हैं कि उनकी गलती नहीं थी, ठीक है।
फिर करण में क्या बोला कि उससे, कि यह जो चीज़ हुई है ना मैम, जो मेरी इरेजर गुम हुई है वो उनकी वजह से ही हुई है, उससे ही गलती हुई है, वो मान नहीं रहा है। तो अब उससे ही वो बोल रहा है ना कि उससे से, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, करण आ जाएगा उनसे। जब हमने बात उससे तो एक वचन के लिए, उनसे हम जब बात कर रहे हैं तो हम बहुवचन का बात करेंगे। संप्रदान उसके लिए, जब भी हमारे किसी चीज़ को हम कोई चीज़ देते हैं तो उसके लिए देंगे। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आपको बीच में कोई मिल गया कि भी हाँ ये शॉपिंग करने जा रहे हो, भी तुम किसके लिए लेके जा रहे हो, ठीक है, तो कह दिया कि जो वो है मेरा बेटा है उसके लिए लेके जा रहे हैं हम। तो अब इसमें क्या थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो के लिए, ये चीज़ ध्यान रखनी है, उन्हें या उनको, उनके लिए। उसके बाद हो गया अपादान, उससे, उनसे, ठीक है, समझ आ गई ये बात। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है भाई, जो कारण है उसमें भी उससे है और इसमें भी उससे है। उससे एक चीज़ में ध्यान रखना, अपादान जो होगी ना उसमें अलगाव होना चाहिए, किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग अलग हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे निजवाचक सर्वनाम की। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होता है भाई, निजवाचक सर्वनाम में क्या आता है, निज, निज माने जो अपने खुद के बारे में, जिस सर्वनाम का प्रयोग खुद के लिए हो, निज मतलब खुद के लिए, ठीक है। इसमें कि इसकी पहचान क्या होगी, जैसे क्या इसमें क्या यूज़ होगा, स्वयं, स्वतः, ठीक है, स्वयं हो गया, स्वतः, आप, अपना, खुद के बारे में बात की जाएगी। देखो हमने आप की जो मध्य पुरुष में भी आ सकता है और निज में भी आ सकता है, तो इसके लिए आपको एक सिंपल सी चीज़ देखनी है। अब अगर किसी दो पर्सनों की बात हो रही हो, जैसे मैं हूँ, मैंने पूछा कि सोहन आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, या पूछ लिया किसी से भी आप पटना जा रहे हो, ठीक है, मैंने कहा किसको कि बोला सोहन आप कहाँ जा रहे हो, फिर मैंने उसका आईडी गैस करके बोला कि शायद वहाँ जा रहे हो, आप पटना जा रहे हो, तो उसमें क्या करा, जो आप यूज़ किया मैंने, वो क्या है हमारे लिए मध्यम पुरुष है, ठीक है। हम दोनों के बीच में ही क्या हो रही है, वार्तालाप हो रही है, तो मैं जो कि उत्तम पुरुष होगी और जो सोहन है वो क्या होगा, हमारा मध्य पुरुष हो गया। उसके लिए मैंने क्या किया कि आप पटना जा रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है। लेकिन निजवाचक में क्या होगा कि आप भला तो जग भला, उसमें अपने की बात करिए कि अपना काम होता तो भाड़ में जाए जनता, ये डायलॉग सुनता है ना, कि अपना काम हो गया तो जग भला, ठीक है। तो इसमें खुद के हित के लिए बातें हम कर रहे हैं कि हम खुद के हित के लिए, इसमें खुद का फायदा देख रही है, ठीक है। जहाँ अपने लिए कोई चीज़ हो रही हो तो उसमें क्या आएगा, निजवाचक आएगा। आगे हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो निश्चय बोलते हैं ना, किसी भी काम को करना है तो उसमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जब निश्चय होगा तो क्या है, जैसे अब आप पेपर की तैयारी करो, अगर आपने निश्चय ले लिया, आपने ठान लिया कि आप ये पेपर का क्लियर करके रहोगे, तो आपका अवश्य ही क्या होगा, पेपर क्लियर हो जाएगा। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा कि जहाँ किसी वस्तु या भाव का निश्चय का बोध होगा, कि कोई भी हमारी क्या थी, वस्तु है या भाव है, उसका निश्चय होगा कि फिक्स है, ये चीज़ ऐसे ही है, ठीक है। तो अब देखो यह, वह, वे आदि निश्चय निश्चय का होगा ये शब्द। जैसे देखो वह मेरा गांव है, भाई वही मेरा गांव है, ऐसा नहीं कि भी बोल दे कि ये भी हो सकता है, ये भी, वो फिक्स है। यह पुस्तक मेरी है, ये जो पुस्तक है ना ये मेरी है, फिक्स है ना कि ये ही पुस्तक है, कोई ये पुस्तक थोड़ा ना बोला है, ये ही पुस्तक है मेरी, जो मेरी है, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी कि यह जो शेप, सॉरी, आगे बात करी कि ये सेब है, मैंने ये बोला ना, इसको इसको तो नहीं बोला कि जैसे ये सेब है, नहीं, मैंने ये फिक्स है कि ये है, ये ही चीज़ है जो बुक है, ये मेरी बुक है, ठीक है। शायद वायद कुछ नहीं आएगा, सिर्फ फिक्स होगा, ये पुस्तक रानी की है, ओह मुझे लगा ये मेरी थी, ठीक है, मुझे था कि मेरी सेम बुक थी हमारे पास, मुझे लगा ये मेरी पुस्तक है, तो इसलिए मैंने बोला कि मेरे पास भी ऐसी पुस्तक है, तभी तो मैंने बोला। लेकिन मुझे पता चला बाद में, ओह ये तो पुस्तक मेरी थी ही नहीं, ये तो पुस्तक रानी की है, तो ये क्या हो गया, फिक्स है ना, कि देखा इसमें नाम लिखा था रानी, तो मुझे पता, देखा कि तो रानी की बुक है, ठीक है। आगे अगर अनिश्चय, उसमें तो हमने बात की थी कि फिक्स था, कि निश्चय था कि ये चीज़ ऐसे है, लेकिन अनिश्चय में फिक्स नहीं होगा, कोई गैस होगा कि शायद वो होगा, ठीक है। अब जैसे बोलते हैं ना, कई बार ये बोल देते हैं कि कोई आने वाला है,
ठीक है। और फिक्स नहीं है कौन आएगा भी, क्या पता मम्मा आ जाए, चाचा आ जाए, फूफा आ जाए, ठीक है, बुआ आ जाए, कोई फिक्स तो नहीं है ना, कोई आने वाला है, क्या पता कौन आ जाए। तुम कुछ कह रहे थे, उसको कंफर्म नहीं है कि क्या कह रहा था। मैंने पूछा कि तुम तो कुछ कह रहे थे, अब क्या कह रहे थे ये चीज़ तो नहीं पता है। कोई कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। अब कोई कोई तो पता ही नहीं कि कौन है वो, ठीक है, इसमें पर्टिकुलर नाम तो है ही नहीं। कोई आ गया तो हम क्या करेंगे, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, कोई भी चीज़ होगी तो कोई आ गया तो हम क्या करेंगे, अभी वो आया नहीं है और कौन आएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें क्या फिक्स नहीं है, निश्चय नहीं है इनमें, तो ये अनिश्चय आ जाएगी। वहाँ कोई भी हो सकता है। जैसे कई बार कहते हैं ना, रात को एकदम से क्या होता है कि कुछ आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है, लगता है बिल्ली होगी, नहीं क्या पता कोई और भी हो, कोई और भी हो। तो हमारा उसमें क्या है, गैस है कि हमने गैस कर लिया कि शायद वो हो सकता है। तो जब हम देखेंगे तभी कंफर्म होगा ना, तो वो तो पहले आइडिया लग रही है। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी चीज़ होगी उसका अनिश्चित होने का बोध होगा, भी फिक्स नहीं है कि वही चीज़ होनी है, नहीं क्या पता कोई और भी हो, ठीक है। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है हमारा, कि प्रश्न, नाम से क्लियर है भाई कि प्रश्न, उसमें क्या होगा कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जिस सर्वनाम का प्रयोग करके किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के आदि के बारे में पूछा जाता है, किसी चीज़ के बारे में पूछा जाएगा तो उसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, किसका, क्या, किसने, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, ये जहाँ क्वेश्चन, जहाँ हमें किस चीज़ का आंसर मिले, क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे तुम कौन हो, ठीक है, जैसे कोई आ जाता भाई तुम कौन हो, ठीक है, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे घर कौन है। जैसे कई हमारे क्या होता है, कोई व्यक्ति आ जाता है हमारे घर पे, तो हम पूछते हैं कि आप कौन हो, तुम कौन हो, अब तुम क्या चाहते हो, ठीक है, तुम्हारा घर कौन है। जब पूछने लगे बेटा तुम्हारे घर कौन है, पता तो नहीं है ना उसको, वो पूछ रहा है भी तुम्हारे घर कौन है, मम्मी पापा कौन है, तुम किसे ढूंढ रहे हो। जैसे कहीं कोई बच्चे जाते हैं ना कुछ चीज़ ढूंढने के लिए, तो मैंने पूछ लिया अभी बेटे कहाँ, क्या ढूंढ रहे हो आप, ठीक है, किसे ढूंढ रहे हो, ठीक है। फिर वो ढूंढते ढूंढते बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, कहीं ठीक है, तुम क्या बोल रहे हो। तो इसमें जब पूछा जाता है, क्वेश्चन में हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, कोई चीज़ पूछी जा रही हो कि तुम क्या, क्यों, ये चीज़ें हो, तो वो क्या होगा, हमारा प्रश्नवाचक होगा। इसमें क्या था, कौन, ठीक है, और देखो इसमें तो हमारा कौन, इसमें क्या तुम क्या, इसमें कौन आ गया, किसे, कहाँ, क्या, और लास्ट में सबके क्या है, हमारे क्वेश्चन मार्क है। तो ये सब चीज़ें क्या होगी, हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगी। उसके बाद संबंध, जो भी संबंध होता है, रिलेशन। देखो कोई चीज़, संबंध का मतलब है कोई चीज़ जोड़ती है, ठीक है। जिस सर्वनाम के दो वाक्य है या जिससे संज्ञा का क्या संबंध जोड़ा जाता हो, उसे क्या कहते हैं, हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो जिसमें आ जाएगा जो सो, जैसी वैसी, जहाँ वहाँ, जिसकी उसकी, जितना उतना, जैसा जिसका, जो कि। देखो अब इसमें क्या है, दो का कंपैरिजन है, यह वह गुड़िया है जैसी तुमने मांगी थी। मतलब कंपैरिजन, दो चीज़ों का संबंध है ना, कि उसको जैसी गुड़िया चाहिए थी, ठीक है, वैसी ही गुड़िया लाए हैं, कि दोनों का रिलेशन है, उसको जैसी चाहिए थी वैसी, मैं वही करूँगा जैसा तुम बोलोगे, ठीक है, मैं वही करूँगा जैसा तुम कहोगे। तो इसमें क्या है, हमारा दो चीज़ों का संबंध हो रहा है। मैं क्या कहूँ, उसकी बहन मेरी दोस्त है, दोनों का रिलेशन हो रहा है। जिसकी जितनी गलती होगी उतनी सज़ा मिलेगी, और भाई जितनी गलती, जितनी बड़ी गलती करोगे तो उतने ही क्या तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, दोनों का क्या रिलेशन है, ठीक है। मैं वहाँ हूँ जहाँ तुम मुझे ढूंढ नहीं सकते, मतलब दोनों का बता रहे हैं ना कि आपस में, कि मैं तो वहाँ हूँ जहाँ तुम ढूंढ नहीं सकते। वह चोरी कर रहा है जो कि गलत काम है, दो चीज़ों का बीच में क्या है, चोरी की ना, जो क्या है वो गलत काम है। तो दो चीज़ों का रिलेशन हो रहा है कि जिससे दोनों का संबंध हो, चोरी करना ही तो गलत है, ठीक है। अब एक जो हमारा क्या आता है, संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर एक चीज़ होती है, उसके बाद हम देखेंगे संबंधवाचक के अंदर क्या आता है हमारा, कि कोई भी जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होगी, हमारी क्रिया का उसमें प्रयोग होगा। जिसमें क्रिया होगी, अगर इसमें एक बार कंफ्यूजन हो जाता है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि संबंधवाचक सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है।
इसमें ये हुआ कि जब क्या होता है, कोई भी हम बात करें जो सो के बाद, ठीक है, फिर जो भी हमारे क्या है सर्वनाम के बाद अगर क्रिया आती है, अगर सर्वनाम के बाद हमारी क्या आएगी, क्रिया आएगी, तो वो हमारा क्या होगा, संबंधवाचक होगा। अगर क्रिया नहीं आती है, क्या आगे संज्ञा आती है, तो वो हमारा क्या होगा, क्रिया आती तो क्या हमारा संबंधवाचक है। अगर क्या आती है, हमारा संज्ञा आती है, तो उसमें हमारा क्या आएगा, सर्वनामिक विशेषण होगा। तो जैसे क्रिया का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है, जो बोएगा सो काटेगा, इसमें क्या होगा, बोना, वो बोएगा, ये बोएगा क्रिया होगी, तो वही वो क्या करेगा, सो काटेगा। तो दो क्रिया की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये संबंधवाचक हो जाए। लेकिन अगर क्या बात करते हैं, स्वर्नामिक विशेषण की बात करते हैं कि जैसा देश वैसा बेस, इसमें क्या होगा, जो देश है हमारा वो क्या चीज़ है, एक जगह का नाम है, एक उसके मतलब हम व्यक्ति का यूज़ कर रहे हैं कि देश, भारत देश या कोई भी हमारा देश हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, स्वर्नामिक विशेषण होगा। जहाँ संज्ञा का होगा तो वहाँ स्वर्नामिक विशेषण होगा, जहाँ क्रिया का होगा वहाँ क्या होगा, हमारा संबंध वाचक स्वर्नाम होगा। आगे देखते हैं एक बार इसको, देखो इसमें है स्वर्नामिक विशेषण। स्वर्नाम शब्द जब संज्ञा के साथ आए तो स्वर्नाम ना होकर स्वर्नामिक विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि इसमें संज्ञा की विशेषता बताती है। देखो, यह मेरा विद्यालय है, अभी इसने बोल दिया ना कि ये स्वर्नाम हो गया, मेरा विद्यालय, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताया ना उसने, कोई ऑब्जेक्ट है, एक संज्ञा है हमारी कि ये जो है ना विद्यालय ये मेरा है, ठीक है। तो इसलिए इसने विद्यालय की जो हमारी संज्ञा की विशेषता बता दी, तो इसलिए क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण का। विशेषण वो होते हैं जो विशेषण, देखो विशेषण, विशेष जो क्या बताते हैं, किस चीज़ की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ था, हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।